सो इट्स 10:41 PM और 9 बजे मैं अपनी लाइब्रेरी से आई हूँ और अब मुझे अपनी नाइट स्टडी करनी है। उससे पहले मैं अपने कमरे की सफाई करती हूँ क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स इसी कमरे में टीवी और खाना खाते हैं। तो पढ़ाई करने से पहले साफ़ सफाई ज़रूरी है ताकि अच्छी वाइब्स आए और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो। तो यूजुअली मैं अपना सारा SSC का जो भी है पढ़ाई वो मैं अपनी लाइब्रेरी में करती हूँ और रात को मैं NTPC के लिए पढ़ती हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है NTPC का, कुछ 1 महीने बाकी है जिसमें। तो NTPC के लिए मैं परमार सर की जो NTPC की सीरीज़ चल रही है उसका लेक्चर लेती हूँ। तो अभी मैं वही लेक्चर ले रही हूँ और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊँगी कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा। तो मैं अपने शेड्यूल से काफ़ी पीछे चल रही हूँ। तो अभी मैं लेक्चर 13 पे हूँ जिसमें आज मैंने पढ़ा रामकृष्ण मिशन के बारे में जो स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अगर पढ़ने के बारे में अगर देखा जाए तो उनका जन्म जो कि 12 जनवरी 1863 को हुआ था और उनकी डेथ जो कि 4 जुलाई 1902 को हुई थी। उन्होंने शिकागो में जो स्पीच दी थी, लेक्चर दिया था, वो था 1893 और उनका रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में। फिर मैंने पढ़ा सियालकोट इज द कैपिटल ऑफ मियंडर जो कि मिलिंद वनों में उनको मेंशन किया गया है। देन उसके बाद मैंने पढ़ा पुष्यमति शुंग ने बृहदत्त को मार के मौर्य डायनेस्टी का एंड किया था और पुष्यमित्र डायनेस्टी को आगे बढ़ाया था। फिर मैंने याद किया कुषाण डायनेस्टी जो कि कुशल कैडफिसिस इनके फाउंडर थे। देन बीमा कैडफिसिस जो सेकंड थे एंड कनिष्क जो लास्ट वन रूलर थे जिन्होंने लार्ज अमाउंट में गोल्ड के कॉइन जो कि प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड था उन्होंने वो चलाए थे। देन मैंने पढ़ा सिक्किम के फेस्टिवल्स के बारे में, लोसा, सागत डांस, पामचू फेस्टिवल, तिहार, लोचार, लहाबाब, देन मैनी मोर। सिक्किम के देखते ही हमें एक ही चीज़ याद आनी चाहिए, वो 35th अमेंडमेंट जिससे कि हमने सिक्किम को अपने इंडिया में कंसिडर किया था, और 36th अमेंडमेंट 1975 जिससे कि हमारा स्टेट बना था। फिर डांस हम याद कर सकते हैं सिक्किम के जो मैंने अपने लिखे हुए हैं। एंड देन मैंने उसके बाद पढ़ा था सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोटैटो जो कि शिमला में है, सेंट्रल एरिड इंस्टीट्यूट जो कि जोधपुर में है, वेटरनरी इंस्टीट्यूट जो कि इजाद नगर में है, पल्स इंस्टीट्यूट एंड शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है, और आर्टिकल 368 अमेंडमेंट के बारे में जो कि पार्ट 20 में है। और अमेंडमेंट की जो वो है हमने बोरो किया है साउथ अफ्रीका से। तो अमेंडमेंट की जब के लिए कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। फिर मैंने पढ़ा आर्टिकल 352 विच इज़ अबाउट नेशनल इमरजेंसी। और आप सभी को पता होगा कि नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में अब तक 3 बार लग चुकी है। एक तो 1962 जब इंडिया और चाइना का वॉर चल रहा था, एक 1971 जब पाक और इंडिया का वॉर चल रहा था, और एक 1976 ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इमरजेंसी की बात आती है तो हम पोखरण जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इंदिरा गांधी ने वो उसी लिए चढ़ाए थे क्योंकि जो इमरजेंसी थी और जो वॉर वगैरह था उसके लिए। तो फर्स्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट था हमारा वो था स्माइलिंग बुद्ध था जो कि 1974 18 मई को हुआ था। और जो जब उसके टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो थी वो इंदिरा गांधी थी। और सेकंड था पोखरण 2 विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेशन शक्ति विच वाज अकर्ड इन 1998। और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, और जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसको लीड किया था। एंड उसके बाद मैंने पढ़ा कि आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं किया जाता, इवन नॉट इन ड्यूरिंग इमरजेंसी। उसके बाद मैंने पढ़ा शार्क जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन है। इसके 8 मेंबर होते हैं। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। इसको स्टैब्लिश 1985 में किया गया था और जो कि ढाका और बांग्लादेश में बनाई गई थी। तो मेंबर कौन कौन है? अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया। देन उसके बाद बिम्स्टेक पढ़ा मैंने जिसका जो हेडक्वार्टर
बाद मैंने पढ़ा स्टडी ऑफ रॉक को पेट्रोलॉजी कहते हैं, कि इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, कार्बन डेटिंग C14 जो है वो यूज़ करते हैं। और फिर मैंने पढ़ा टाइप्स ऑफ रॉक, दैट इज़ मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, इग्निशियस रॉक। देन इस बार लेक्चर में हमने संतूर वादक पढ़े जो कि पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सपोरी, उल्लास बापत, तरुण भट्टाचार्य और राहुल शर्मा है। और सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो लाइन थी, ये वर्ड्स थे, ये थे राम प्रसाद बिस्मिल जी के। तो अब बात करते हैं भगवत सिंह जी की। भगत सिंह जी ने 1926 में पंजाब नौजवान भारत सभा बनाई थी लाहौर में। इन 1928 में इन्होंने सॉन्डर्स को मारा था। इन 1929 में इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बटुकेश्वर दत्त जी के साथ बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया था। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी और इसलिए हम शहीद दिवस मनाते हैं। 1924 में क्या हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना था जो कि कानपुर में बना था, जिससे फाउंडर थे सचिन सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम देने के लिए ये एसोसिएशन बनाया गया था ताकि थोड़ा फंड वगैरह जमा किया जा सके। फिर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया जाता है फिरोजशाह कोटला दिल्ली में, जिसके फाउंडर थे चंद्रशेखर आज़ाद। देन मैंने पढ़ा प्लेयर्स, नंबर्स ऑफ प्लेयर्स इन बास्केटबॉल is 5, volleyball 6, handball and netball 7 and baseball 9. फादर ऑफ जियोलॉजी जेम्स हटन को कहते हैं। और अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी जो में पेंजी और पेंसिलासा के बारे में बताया था, जो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में डूब जाती है। देन पंचनाद के बारे में पढ़ा जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज आते हैं। झेलम का जो ओरिजिन है वो है वेरीनाग, जम्मू एंड कश्मीर, और इसको विलस्ता भी कहा गया है ऋग्वेद में। और इसमें मंगला डैम और पुरी डैम बने हुए हैं। चेनाब रिवर जो कि बारालाचा हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जो कि 2 रिवर की कन्फ्लुएंस से बनती है। फर्स्ट इज चंद्रा जो कि बारालाचा से निकलती है, और भागा जो कि सूरजताल से निकलती है, और ये तो ज्वाइन करते हैं तांडी में। और इसको अस्किनी कहा गया है ऋग्वेद में। और 2 मेजर डैम है इसमें, सलाल और बगलीहार डैम जो जम्मू एंड कश्मीर में, और एक और तिलहस्ती डैम। देन मैंने पढ़ा रावी रिवर जो कि कुल्लू और रोहतांग से निकलती है, जिसको पुरुषनी कहा गया है ऋग्वेद में। इसमें रंजीत सागर डैम और चमीरा डैम बने हुए हैं। देन ब्यास रिवर जिसमें ब्यास कुंड और रोहतांग पास उसका ओरिजिन है, विपासा इसको कहा गया है ऋग्वेद में। पोंग डैम जिसको महाराणा प्रताप सागर डैम भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में है। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वायर इन इंडिया। उसके बाद सतलुज का ओरिजिन है राकसताल जो कि मानसरोवर के पास है, और उसके जो बने हुए मेजर डैम है वो भाखड़ा नंगल डैम जो कि सबसे टॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट डैम है। और कोल्डम डैम जो कि ऑपरेटेड किया जाता है एनटीपीसी के थ्रू। देन उसके बाद मैंने पढ़ा कि कोई प्लेयर ड्रिबलिंग करता है हैंडबॉल में, उसको 3 सेकंड के अंदर उस बॉल को पास करना होता है। दैट्स इट, यही था मेरा आज का जो मैंने पढ़ा थी। और गाइस